Jai Hind, Namaste. I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. Today we are going to understand universe, cosmos, galaxies, planet and so many new terms of physics and science. So share this video to all people who are science lover or who are science students. So let's start our video without any delay. Cosmos और universe का हिंदी क्या होता है? ब्रह्मांड. ब्रह्मांड आप बहुत बार सुने होंगे ब्रह्मांड. तो आप रामायण महाभारत में भी बहुत बार सुने होंगे ब्रह्मांड. ये ऐसा शस्त्र है जो कि पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांड को खत्म कर देगा. इट इज लाइक दैट. और ब्रह्मांड में क्या क्या होता है? ब्रह्मांड में आप आते हो, हम आते हैं, ये हमारा प्लेनेट आता है, ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम आता है, हमारा पूरा गैलेक्सी आता है, जितना मिल्की वे गैलेक्सी जैसा जितना सारा गैलेक्सी है वो सब आता है. इसके साथ साथ जितने सारे स्टार्स आप रात में देखते हो वो सब आता है. जितना एनर्जी है, जितना मैटर है, everything is included in the universe. This is the beauty of universe. हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसमें एक है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी. यूनिवर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एड्ज नहीं है, कोई एंड नहीं है. हर जगह जहां देखो वो यूनिवर्स ही है. जहां तक आप सोच पाओ वो सारा यूनिवर्स में इंक्लूडेड होता है. बहुत सारे स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सीज में, और फिर एक गैलेक्सीज में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं. वैसे ही हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं. गैलेक्सीज में क्या क्या होता है, गैलेक्सीज पे बात करते हैं. अ सिस्टम ऑफ स्टार्स, डस्ट, डार्क मैटर. डार्क मैटर बहुत एक बड़ा टर्म है फिजिक्स का. हम लोग एक सेकंड में यहाँ बोल देते हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी. जो चीज को हम लोग देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के तहत बोल देते हैं. गैस, और उसके साथ ये सारे कैसे एक दूसरे से बंधे हैं? ग्रेविटी की वजह से. यस, ग्रेविटी की वजह से. जो आप 8th में 9th में पढ़े हो, वही ग्रेविटी की वजह से ये सारे एक दूसरे में आपस में बंधे हैं. आपको पता है एवरेज स्टार्स कितने होते हैं एक गैलेक्सीज में? 100 मिलियन स्टार्स इन वन गैलेक्सी. ये एवरेज है, मतलब 10 करोड़ स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सीज में. सोचो, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसमें 10 करोड़ स्टार्स है, मिनिमम 10 करोड़ स्टार्स. उसके बाद हमारा जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये वन ऑफ देम है, मतलब करोड़ों हमारे पास गैलेक्सीज है, उसमें एक में हम रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. जो सबसे लार्जेस्ट गैलेक्सी उसका नाम है सुपर जायंट्स. 1 ट्रिलियन स्टार्स उसमें है. 1 ट्रिलियन, समझ रहे हो? हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें 1 ट्रिलियन वहां तो सिर्फ स्टार्स है. 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़. 1 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़. आफ्टर दैट एक 20th सेंचुरी के डिस्कवरी से ये पता चला है, बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे 21st सेंचुरी में रिसर्च कर रहे हैं, तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं. यूनिवर्स के एक छोटे से पार्ट को समझने में इतना ज्यादा समय लग गया, 3 लाख साल लग गया अभी तक यहाँ तक आने में. अभी पता ना कितना लाख साल लगेगा आगे जाने में. 20th सेंचुरी के एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो सिर्फ एक्सपैंड और एक्सपैंड कर रहा है. जब से वो बना है आज तक सिर्फ और सिर्फ एक्सपैंड कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है. और पता नहीं ये कहां तक एक्सपैंड करेगा और कहां तक अपने टेरिटरी को लेकर जाएगा. वी डोंट नो. वी हैव ओनली वन प्लैनेट, दैट इज अर्थ. और इलन मस्क जैसे बहुत सारे लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि मार्स पे दुनिया बसाई जाए और मार्स पे लोग बसाया जाए. बहुत सारे स्टार्स होते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं एक स्टार में. एक स्टार को देखो, जैसे सन इज ए स्टार, वी से सन इज ए स्टार. और एक सन के चारों तरफ कितने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सी हाउ बिग इट इज. हम लोग बस एक छोटे से पार्ट, एक छोटे से रूम के एक छोटे से बेड पे 2-3 लोग सो जाते हैं. बट यू कैन अंडरस्टैंड वेयर डू यू लिव. आप कहाँ रहते हो? ये आपका घर है, ये यूनिवर्स आपका घर है, ना कि इस अर्थ पे एक छोटा सा रूम आपका घर है, एक छोटा सा मकान आपका घर है. नहीं नहीं. फॉर सम पार्ट ऑफ द लैंड चाइना इज फाइटिंग विथ सो मेनी कंट्रीज. एक छोटा सा पार्ट ऑफ लैंड के लिए चाइना कितना लड़ाई कर रहा है. पीओके के लिए पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है. पता ना यूक्रेन और रशिया में किस वजह से वॉर चल रहा है. बट सी आवर ओन टेरिटरी. फील योरसेल्फ यू आर दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. आप इस यूनिवर्स के पार्ट हो. उसके बाद अ ह्यूज पार्ट इज द डार्क मैटर विच इज नॉट विजिबल, विच इज अननोन. आपको पता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे बहुत सारा रिसर्च चल रहा है. यू कैन गो ऑन विकिपीडिया एंड रीड अपॉन डार्क मैटर. जब हम पहली बार पढ़े थे तो हम तो अवाक रह गए थे. सॉरी. यू नो व्हाट इज ब्लैक होल्स? ब्लैक होल्स में जो भी कुछ जाता है वो अंदर चला जाता है. एंड ब्लैक होल्स आर द कॉमन फीचर्स एंड फिनोमिना ऑफ द सेंटर ऑफ गैलेक्सी. कोई भी गैलेक्सी होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वहां ब्लैक होल इज अ कॉमन फिनोमिना. वो बहुत ही कॉमन फिनोमिना है जिसको हम लोग बहुत बड़ा मानते हैं.
because universe is so huge, galaxy is so huge. You cannot see earth from milky way galaxy with the naked eye. आप खाली खुले आंख से हमारे अर्थ को नहीं देख सकते हो। खुले आंख से क्या, आप अगर सोलर सिस्टम से बाहर थोड़ा सा निकल रहे हो तो नहीं देख पाओगे। सोलर सिस्टम में भी ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि वेयर इज द अर्थ। आप एक पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो कि हमारा अर्थ मार्स से कैसे दिखता है या हमारा अर्थ अदर प्लेनेट से कैसा दिखता है। बहुत सुंदर पिक्चर है, दैट इज अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट पिक्चर। यू नो, अब आप बात करते हैं हम लोग सोलर सिस्टम के, जिसके पार्ट हैं, जिसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सन, और उसके चारों तरफ हम लोग ऑर्बिट कर रहे हैं। यू नो व्हाट इज द एज ऑफ सोलर सिस्टम? 4.6 बिलियन ईयर्स इज द एज ऑफ सोलर सिस्टम। उसके बाद समझ लो इसको हिंदी में 460 करोड़, 460 करोड़ मतलब 100 साल, 2 साल, 3 लाख साल से हम लोग ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर रहा है 3 लाख साल से। और यहाँ बात की जा रही है 460 करोड़ साल, 460 करोड़ साल। अंडरस्टैंड द नंबर्स। ग्रेविटेशनल बॉन्ड सिस्टम से वजह से हम लोग यहाँ पे सोलर सिस्टम में एक दूसरे से बंधे हैं, और मेन हमारा सन है। और पता है आपको सोलर सिस्टम में भी हम लोग कितना छोटे हैं? बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतू सा है, इतू सा, एकदम छोटू सा। पता है 99.86% तो सिर्फ सन का वेट है और सन का मास है 99.86%। अंडरस्टैंड, सिर्फ 0.14% में ही हमारा पूरा सोलर प्लैनेट्स है, जितने सारे आप प्लैनेट्स देख रहे हो। और उसमें भी जुपिटर बहुत बड़ा है और जुपिटर का मास बहुत ज्यादा है। जुपिटर के पास एक ह्यूज चंक जाता है। फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये सारे आइस प्लैनेट हैं, बिकॉज वहां पे सनरेज जाना थोड़ा दूरी है तो सनरेज जाना मुश्किल है। इसके साथ साथ मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सारे जो है टेरिटोरियल प्लैनेट्स है, जहां पे अर्थ है, जहां पे लैंड है, जहां पे पत्थर है, जहां पे थोड़ी बहुत पानी की संभावनाएं हैं, जैसे कि हमारा अर्थ देख लो आप। तो सोलर सिस्टम में हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के डिटेल्स में। हंड्रेड्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से मिनिमम मतलब ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है कि 650 के ऊपर ही है मिनिमम। इसके सोलर सिस्टम में माइनर प्लैनेट्स पता है 12 लाख माइनर प्लैनेट्स हैं। आई डोंट नो कि आप माइनर प्लैनेट को समझ पा रहे हो या नहीं। जाकर विकिपीडिया पे ये सारे टर्म्स को रिसर्च करना, पढ़ना, समझना, उसके बाद फील करना। इसके बाद कॉमेट्स जो है वो 4400 है, कॉमेट्स 4400 है। इसके साथ साथ जो राउंड सैटेलाइट्स है, जैसा कि मून उसमें से एक है, 19 राउंड सैटेलाइट्स हैं, जिसमें मून वन ऑफ देम है। अर्थ वन ऑफ देम वेयर लाइफ इज पॉसिबल। अर्थ उसमें से एक है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। सोचो, हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे, अपना यात्रा स्टार्ट किए थे यूनिवर्स से। यूनिवर्स से हम लोग गैलेक्सी में आए, गैलेक्सी के बाद स्टार्स में आए, स्टार्स के बाद प्लैनेट्स में आए, और प्लैनेट्स के बाद एक हमारा सोलर सिस्टम में अर्थ है। अर्थ में जहां पे लाइफ पॉसिबल है, जहां पे 71% वाटर है और 29% हमारा लैंड है। और जिस 29% में 7 कंटिनेंट्स है, और 7 कंटिनेंट्स में 195 कंट्रीज है, और 195 कंट्रीज में एक हमारा इंडिया है, और एक इंडिया में हमारा 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, और उसमें से एक हमारा स्टेट है, और एक हमारे स्टेट में एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, और एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा मोहल्ला है, कॉलोनी है, विलेज है, एक पंचायत है, और उसमें से एक हमारा गांव है, एक हमारा, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, और उस गांव में एक हमारा घर है, हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, और उसमें से एक हम हैं। और हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम को हम लोग लेकर बहुत बहुत बड़ा बना देते हैं, यहाँ तक कि एक सोलर सिस्टम से बड़ा बना देते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ा बना देते हैं, और यूनिवर्स से भी बड़ा बनाकर कभी कभी कोई उससे आत्महत्या कर लेता है। ऐसा हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और अपने प्रॉब्लम को गैलेक्सी के बाहर ले जाना चाहिए, और यूनिवर्स की तुलना करना चाहिए, और फिर सोचना चाहिए। तो बहुत बड़ा हो गया आज। मतलब सोचो आप, हमारा जो ये जर्नी है ह्यूमैनिटी का 3 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब 1, 2, 2, 4, 10, 100 ह्यूमन बीइंग थे। आज हम लोग 8 बिलियन पॉपुलेशन हो गए हैं इस पूरे प्लैनेट पे। आपको पता है 2-4 दिन पहले न्यूज आया कि हम लोग 8 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस कर चुके हैं। 800 करोड़ हमारी जनसंख्या, और उसमें से हम लोग 1.4 बिलियन है। हम वी इंडियन, वी ऑल आर 1.4 billion people. So understand what is our strength and reflect upon it or work upon it. Okay?
अर्थक्वेक हमारे पास आता है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, भागो भागो भूकंप आया। एंड अर्थक्वेक इज अ वेरी नॉर्मल एंड इवन लेस देन द नॉर्मल फिनोमिना इन दिस यूनिवर्स। समझ लो हमारी अर्थ पूरा डगमग डगमग डोल रहा है और हम लोग बोल रहे हैं कि बहुत कॉमन फिनोमिना है, वेरी लाइक नेग्लेजिबल लाइक है, ठीक है, और वेरी टाइनी है। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, क्लाउड्स फॉर्मेशन, रेन, प्लैनेट लाइक प्लांट्स, रिसर्च, डिस्कवरी, इनोवेशन, तब जाकर यहाँ पे लाइफ अब पॉसिबल हो पा रहा है। जो कि हम लोग 1 2 4 5 लोग से शुरुआत करते किए थे जर्नी, और आज हम लोग 8 बिलियन पीपल हो गए हैं। बायोस्फीयर, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर और सब कुछ एग्जिस्ट करता है, तब आज हम लोग इस दौर तक पहुंचे हैं जहां पे हम लोग 4G 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पेपर पेन लेकर हम लोग लिख पा रहे हैं। सोचो कितना साल पहले हम लोग जर्नी स्टार्ट किए थे, कितना 13 बिलियन साल पहले, और आज हम लोग इस दौर पे पहुंच गए हैं और कितना ज्यादा ये आगे जाने वाला है। तो डोंट टेक योर सेल्फ एज मच सीरियस लाइक द यूनिवर्स। आप उतना ज्यादा सीरियस नहीं हो इस बड़े से प्लेनेट में। थिंक योर सेल्फ एज अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ इट, और इस टाइनी पार्ट में जैसे एक समुद्र में पानी का लहर का एक छोटा सा पार्ट, एक बूंद होता है ना, वैसे वी आर। थिंक लाइक दैट, वी आर अ सिंगल ड्रॉप ऑफ द ह्यूज गंगा। ये गैंजेटिक प्लेन का बहुत सारे जो फसल है उसमें से एक आप फसल के एक छोटे से दाना हो, और मैं भी वही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट वाई वी थिंक आवर सेल्फ एज मच इम्पोर्टेंट एज यूनिवर्स। डोंट थिंक योर सेल्फ, फील योर सेल्फ। आइंस्टीन, डॉक्टर कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और न्यूटन और पता न कौन कौन आकर यहाँ से चला गया, रामकृष्ण भी चले गए। सो वी आर गोइंग टू एंड आवर लाइफ वन डे। तो लिव योर सेल्फ फुली, live yourself, like live your perfect life, live your imperfect life, but live your life। किसी के परफेक्ट लाइफ पे कॉपी करने के पीछे आप ना भागो, अपने लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। एंड इफ यू आर अनेबल टू मेक इट परफेक्ट देन इट्स ओके, बिकॉज यूनिवर्स इज सो ह्यूज। And on this note, I am going to end this video and share this video to all people who love science or who are a student of the science. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Universe।